तो ये है टोगोनांकी का एपिसोड 2 और अगर तुमने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो। इस एपिसोड की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चलो इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिकी का बचपन का सीन होता है और यहाँ पर वो मिट्टी से खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर शियोशी आता है और वो शिकी से कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। शिकी भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि समीदारे ने शियोशी को खत्म कर दिया है। और इसके बाद का सीन होता है प्रेजेंट का। शिकी यहाँ पर एक चेयर पे होता है और वो भी पूरी तरीके से बंधा हुआ। शिकी के पीछे वही आदमी होता है जिसने शिकी को चेयर से बांधा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शिकी से कहता है कि उसने शिकी को जानबूझकर नहीं जगाया क्योंकि इसको शायद वो बातें समझ नहीं आती जो कि वो शिकी को बताता अगर वो जरा सा भी नींद में होता। वो आदमी उससे कहता है कि उसको अधूरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस आदमी का नाम था नेटो मुडेनो और वो भी शिकी की तरह ही एक डीमन होता है। नेटो शिकी से कहता है कि उसके फादर की बॉडी को उन लोगों ने कहीं पे अच्छे से स्टोर कर दिया है। नेटो बताता है कि वो शिकी को यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया है, पहला उसकी जांच के लिए और दूसरा उसे बचाने के लिए। नेटो फटाफट पीछे जाता है और एक बोर्ड को उसके सामने ले आता है। शिकी तभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है और नेटो उसे देख के बोलता है कि वो रोलर स्केट्स का यूज इसलिए करता है जिससे वो थोड़ा सा फास्ट हो सके। अब वो शिकी को मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताता है और बोलता है अगर मोमोतारो एजेंसी को अच्छे से बताया जाए तो वो मोमोतारो के वंशज हैं, जो कि मोमोतारो एजेंसी की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमंस को खत्म करते हैं और उनको रोकने के लिए डीमन एजेंसी को बनाया गया है। और नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और वो उनको बताता है कि वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट हैं भी या नहीं। और बस यहाँ पर इन दोनों की बात खत्म होती है। नाइटो अब यहाँ पे शिकी का मुंह खोल देता है, लेकिन शिकी उसको पूरा खोलने के लिए कहता है। शिकी नाइटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अगर उसने शिकी के डैड के साथ कुछ भी आलतू फालतू चीज करी तो वो नाइटो को छोड़ेगा नहीं। शिकी की ये बात सुनकर नाइटो उसका एक पॉइंट काट लेता है। नाइटो शिकी से कहता है कि उसने शिकी को पहले ही बता दिया था कि उसके डैड को उन लोगों ने अच्छे से कहीं पे स्टोर कर रखा है। नाइटो शिकी से कहता है तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है क्या? शिकी ने अभी अभी उसके लाइफ के 35 सेकंड वेस्ट कर दिए क्वेश्चन पूछ के। शिकी कहता है कि उसको नाइटो की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको नाइटो के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अब नाइटो शिकी से कहता है एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद तुम्हारा टेस्ट शुरू होगा। लेकिन शिकी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट छोड़ दे और ये सुनकर नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाइटो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें पहले ही बता दिया गया था तुम्हारा एक टेस्ट होगा। शिकी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। शिकी कहता है मैंने कभी भी इस तरह के टेस्ट के बारे में सुना नहीं आज तक और उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। इसलिए शिकी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट छोड़ दे क्योंकि उसको उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसके पापा की बुरी हालत करी है। ये सुनकर नाइटो शिकी से कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने डरावने लुक से मुझे क्यों देख रहे हो? अब नाइटो यहाँ पर अपनी टाई उतारता है उसके एक टेस्ट लेने के लिए। नाइटो अब शिकी के पीछे आता है और वो बोलता है कि अब पता चलेगा कि तुम काम के हो भी या नहीं, और वो उसको ऊपर खींच लेता है। शिकी को अब यहाँ पर इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अब नाइटो शिकी से कहता है इस चीज से बचने के लिए अपने दिमाग का यूज करो और अगर नहीं कर सकते तो मरो। शिकी यहाँ पे इसको सहन नहीं कर पाता और वो हिलना ही बंद कर देता है, लेकिन उसका गिरा हुआ ब्लड वो फ्लोर पे दिखता है और शिकी जो है अब अपने ब्लड का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है। नाइटो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तभी वो अपने लेफ्ट साइड देखता है जहाँ पर शिकी अपनी डीमन फॉर्म में होता है और उसके हाथ में होता है एक मशीन गन जो कि नाइटो की तरफ पॉइंट कर रही होती है। अब यहाँ पे शिकी जो है फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर चीजों को देखते हुए नाइटो उसके 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो शिकी से कहता है मुझे लगा है कि तुमको ये नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज कैसे किया जाता है, लगा है मुझे ही तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और नाइटो कहता है कि वो ये बात जानता है कि शिकी को इन सारी चीजों में से कुछ भी याद नहीं रहने वाला। अब शिकी नाइटो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। नाइटो बताता है अगर उसने समय पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी होती तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, लेकिन वो जरा सी भी लापरवाही नहीं करेगा। अगले सीन में शिकी बेहोशी की हालत से उठता है और वो देखता है कि उसके हाथ जो है वो पहले की तरह ही हो चुके हैं। नाइटो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो रूम है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। उसके बाद नाइटो कहता है डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। शिकी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि नाइटो आखिर ये क्या कह रहा है और ये अजीब सी चीज क्या है जो नाइटो के हाथ में है। नाइटो कहता है कि वो अपना डीमन ब्लड कंट्रोल कर रहा है, इससे आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर नाइटो जो है वो शिकी को डिस्क्वालीफाई कर देता है। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये बंदा उससे कह क्या रहा है, लेकिन अब तक उसको एक बात समझ आ चुकी है कि वो जो बंदा है उसके सामने वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिकी नाइटो से कहता है कि वो नाइटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन नाइटो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या शिकी उसका स्टूडेंट बन सकता है? शिकी को यहाँ पे बस स्ट्रांग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है। लेकिन नाइटो यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम लड़ाई में अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते, ना तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो और ना ही अपने दिमाग को। सीधी सी बात है तुम यूजलेस हो।
नाइटो की सारी बात सुनने के बाद यहाँ पे बस एक चीज़ आ रही होती है शिकी को, और वो है बहुत ज़्यादा गुस्सा। नाइटो उसे कहता है कि अब तुम्हें हटाने का समय आ चुका है। नाइटो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वो अपने अंगूठे को काट लेता है। इस चीज़ से उसका ब्लड फ्लो होता है और वो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखकर शिकी जगह से भागना चालू कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं। वो घूम के वापस आता और अपने हाथ को ज़मीन पे ऐसे रगड़ने लगता है। नाइटो अब अपने वेपन को आगे कर लेता है और उसके वेपन से कुछ ऐसा बन जाता है। नाइटो अब ये सोच रहा होता है कि जो शिकी है वो उस पर अटैक कैसे करेगा। शिकी अब यहाँ पर ऊपर कूदता है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके एक गन बना लेता है। नाइटो इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और जो शिकी है वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है, और शिकी देखता है कि नाइटो ने उसका अटैक बहुत ज्यादा आराम से रोक लिया होता है। नाइटो कहता है कि शिकी जो है वो बस अपना कंट्रोल खोने ही वाला होता है। नाइटो अब यहाँ पर फिर से शिकी को यूजलेस कहता है और उस पर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिकी यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ये चीज देखते हुए नाइटो अपने अटैक को रोक लेता है। नाइटो देखकर कहता है शिकी ने अभी अभी अपने ब्लड को कंट्रोल कर लिया है और इसके साथ साथ खुद को भी। नाइटो शिकी से पूछता है कि क्या उसने जो भी किया वो कैसे किया। शिकी कहता है कि अगर नाइटो को ये बात जाननी है तो उसको अपने स्टूडेंट बनाना होगा। नाइटो कहता है अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन शिकी कहता है झूठ मत कहो यार। शिकी बोलता है कि नाइटो ने बताया था डीमन ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में, और जब उसने नाइटो को उंगली काट कर अपने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए देखा तब यहाँ पे शिकी को एक आइडिया आया, और अगर नाइटो और शिकी दोनों ही डीमन है तो शिकी को लगा कि वो नाइटो को कॉपी कर सकता है। शिकी ने बस अपने आप को ये बोला कि उसके हाथ से एक वेपन बनाना है और ये चीज काम कर गई उसके लिए। शिकी की बात सुनकर नाइटो कहता है ये क्या फालतू की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शिकी ने जो अभी बात बताई आखिर उस चीज से ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो गुस्से वाला बंदा होता है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने ब्लड को कंट्रोल करने में, और अपने ब्लड को यूज करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ता है। लेकिन ये लड़का शिकी बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि अब नाइटो से कहता है कि जो भी नाइटो उसको सिखाएगा वो सब सीख लेगा और वो भी एक यूजफुल बंदा बन जाएगा जैसे नाइटो चाहता है। लेकिन नाइटो जो है वो फिर उससे शिकी को मना कर देता है अपने स्टूडेंट बनाने के लिए, एंड अब वो यहाँ पे एक नया वेपन बना देता है। अब यहाँ पे नाइटो शिकी के पास जाता है और वो अपने वेपन से उस शिकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो उसके बगल में अटैक करता है, ना कि उसके ऊपर। नाइटो से कहता है कि उसने थोड़ी देर सोचा और वो इस फैसले पे आया है कि वो अब शिकी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। अब वो शिकी को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है चीजों के बारे में। नाइटो कहता है कि जिस आइलैंड पे वो लोग अभी हैं उसे कहा जाता है हेल डोर स्टेप, और इस आइलैंड के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया है डीमंस के लिए जिसका नाम है डिसित्सु एकेडमी, एंड इस स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शिकी हैरान हो जाता है। नाइटो शिकी के मुंह पे मारता है और वो कहता है कि डिसित्सु एकेडमी में वो ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में सीखेगा, और जो नाइटो है वो उसका होमरूम टीचर है। शिकी जो है वो अब एक जगह पे रहेगा जहाँ पर वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा जिससे वो मोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ पाए। शिकी नाइटो से पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो सच में स्ट्रांग बन पाएगा। नाइटो कहता है ये चीज तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर शिकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस दिखने को नहीं मिलता तो शिकी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। शिकी कहता है अगर वो इस चीज से स्ट्रांग बन पाएगा तो ये चीज वो जरूर करेगा और वो इस स्कूल को भी ज्वाइन करेगा जिसके बारे में नाइटो बता रहा है। अगले सीन में शिकी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीज है। नाइटो बताता है कि ये चीज प्रूफ है कि शिकी उसका डिमन ब्लड को आवेदन कर चुका है। ट्रेनिंग के साथ वो भी इस चीज को गायब कर सकता है। शिकी अब यहाँ पे कपड़े चेंज करके आता है और नाइटो उसको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो पास हुआ है, जो बाकी स्टूडेंट है उनके मुकाबले शिकी काफी वीक है। शिकी अब नाइटो से उसके डैड के बारे में पूछता है। नाइटो बताता है कि उसके डैड की बॉडी एक जगह पे रखा गया है। नाइटो अब यहाँ पे क्लास में जाने के लगता है और वो शिकी से कहता है तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है, फटाफट से क्लास में आओ। अगले सीन में नाइटो और शिकी दोनों क्लास के बाहर होते हैं। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो क्लास में एंट्री कैसे ले। शिकी अब यहाँ पे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए नाइटो उसको लात मारता है और शिकी अपने फर्स्ट दिन की क्लास में कुछ ऐसी एंट्री लेता है। एंड जैसे ही बंदा जाता है वो देखता है कि वहाँ पे बस कुछ ही स्टूडेंट होते हैं। शिकी देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा होता है, इसलिए वो अब एक बंदे से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो। इस बंदे का नाम होता है जिन। शिकी अब जिन के पास जाता है, कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही रूड है। शिकी उस पर हंसा है कि वो देखता है कि उसके सर पे वो हॉर्न्स नहीं है। शिकी उससे बोलता है कि पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नहीं हुआ होगा, तुम तो अभी भी बचे हो। लेकिन वो बंदा उसको अपने हॉर्न्स दिखा के कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। अब यहाँ पे पीछे एक इकागारी नाम का लड़का होता है, वो जिन से कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो। जिन उससे कहता है तुम अलग नहीं हो। इकागारी को यहाँ पे जिन पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आजा भिड़ले भाई। तभी एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, का नाम है सादानमी। वो कहता है जाओ यार फटाफट से लड़ो। तभी एक यूसुफी नाम का लड़का कहता है कि तुम लोग शांत बैठो। एक हुमारी नाम की लड़की भी होती है, वो शिकी से कहती है कि उसके
पास टिश्यू नहीं है। जहाँ पर एक रुकुरो नाम का लड़का भी होता है, वो कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। यूसुफ भी अपनी बुक से एक पेज फाड़ कर शिकी को देने लगता है। वो कहता है कि तुम इसका यूज कर लो। शिकी कहता है अगर इस चीज को मैं अपनी नाक में डालूंगा तो मुझे और भी ज्यादा दर्द होगा। शिकी अब यहाँ पे जिनके डेस्क पे बैठे उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन अचानक से यहाँ पे नाइटो इन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे खेलने नहीं आए हो। ये दोनों अब यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि नाइटो इतने अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। ठीक है, नाइटो से कहता है कि उसको सीट बदलनी है क्योंकि वो इस आदमी के बगल में नहीं बैठ सकता। नाइटो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल के रूल के बारे में बताना था, लेकिन आज वो कुछ और करेंगे। ये सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे डीमंस हैं, तो वो लोग पकड़म पकड़ाई का गेम खेलेंगे। ठीक है, ये सुनकर कह रहा है गेम खेलना है। अगले सीन में ये लोग क्लास के बाहर होते हैं। नाइटो इनको बताता है कि ये है शिनारा फॉरेस्ट और इन लोगों के पास बस 1 घंटा है स्कूल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें नाइटो के पकड़े जाने से बचना होगा। अगर नाइटो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें वहीं के वहीं रोक लेगा और अगर सारे के सारे स्टूडेंट पकड़े जाते हैं तो ये गेम वहीं पे वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात सुनकर कहता है ये तो बस एक नॉर्मल पकड़म पकड़ाई गेम है। नाइटो कहता है अगर तुम लोग समय से पहले स्कूल में नहीं पहुंचे तुम लोग निकाल दिए जाओगे। नाइटो कहता है कि ये चीजें बस एक ट्रेनिंग का हिस्सा है और जो लोग यहाँ से ग्रेजुएट होंगे बस वही लोग मोमोतारो एजेंसी के साथ फाइट करेंगे। तो बताता है कि वो इस गेम में अपना ब्लड यूज नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने ही अपना कंट्रोल खोया तब उस केस में नाइटो अपना ब्लड यूज करेगा। जिन नाइटो से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमें ऐसे डरा दोगे। नाइटो जिनसे कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोचता है क्या सच में। नाइटो देखता है कि सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस गेम के लिए। शिकी थोड़ा सा डाउन है। नाइटो शिकी से पूछता है क्या वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शिकी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस गेम को जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना और कमेंट कर देना एपिसोड 3, जिससे हम जल्दी से जल्दी एपिसोड 3 बना पाए।